आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 10th का विज्ञान सब्जेक्ट। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारे विज्ञान का जो पेपर होगा वह किस प्रकार से होगा, विज्ञान में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के हमें उत्तर किस प्रकार से देने होते हैं, किस प्रश्न पर हमें कितने नंबर मिलते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। तो आपको हम बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें, जिससे कि जब भी हम अपने चैनल पर यूपी बोर्ड से रिलेटेड वीडियो को अपलोड करें तो आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। तो देखिए यहाँ पे दे रहा है कि एक मॉडल पेपर जो विज्ञान का है, तो देखिए यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं। तो हर पेपर में आपको एक निर्देश दिए रहते हैं फर्स्ट पेज पर ही। तो देखिए यहाँ पे जो निर्देश दिए गए यही है कि 15 मिनट जो है आपको पेपर को पढ़ने के लिए मिलते हैं। उसके बाद से भी कुछ निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए उन निर्देशों को सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो देखिए जो पहला निर्देश है वो यही है कि यह प्रश्न पत्र 3 खंडों यानी कि क, ख एवं ग में विभाजित है। यानी कि जो हमारा विज्ञान का जो पेपर होगा वह 3 खंडों में विभाजित होगा। एक खंड क, दूसरा होगा खंड ख और तीसरा होगा खंड ग। आप जानते भी होंगे क्योंकि जो खंड क होगा वह विज्ञान होगा, जो खंड ख होगा वह हमारा केमिस्ट्री का होगा और जो हमारा खंड ग होगा वह हमारा बायोलॉजी होगा। तो इस प्रकार से स्पष्ट हो गया। अब देखिए जो दूसरा निर्देश वो यही है कि प्रत्येक प्रश्न बहुविकल्पी है, यानी कि जो भी खंड क है, ख है और ग है, इन सभी में जो पहला प्रश्न होगा वह बहुविकल्पी है, जिसमें 4 विकल्प दिए गए होते हैं और एक विकल्प सही होता है जिसे हमें चुनकर लिखना होता है। तीसरे निर्देश में कहा गया है कि प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से आरंभ किया होना चाहिए। तो देखिए जो तीसरा जो निर्देश है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्हें खंड क के प्रश्न कुछ हल कर लेते हैं, यदि नहीं आता है तो तुरंत को हल करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए एग्जामिनर को भी जो होता है कॉपी जांच करने में थोड़ा सा परेशानी होता है। तो इसलिए आप जब भी खंड क को हल कीजिए तो सबसे पहले आप खंड क के सभी प्रश्नों को हल कर लीजिए, उसके बाद से खंड ख के प्रश्नों को हल कीजिए, उसके बाद खंड ग के प्रश्नों के। यदि आपको खंड क के प्रश्न हल किए हैं और उसमें थोड़ी समस्या है, आपको लगता है कि कुछ समय बाद हम इस समस्या को समाधान कर देंगे, तो थोड़ा सा अपने पेज में थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए कि हम कुछ समय बाद इस प्रश्न को हम कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट निर्देश की ओर चलते हैं। तो जो चौथा निर्देश है वो यही है कि सभी प्रश्न अनिवार्य, यानी कि जितने भी प्रश्न दिए जाएंगे सभी को हमें हल करना है। पांचवा निर्देश है कि प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि जितने भी प्रश्न हो गए उनके अंक उसी के बगल में दिए होते हैं, उस समीकरण द्वारा कीजिए। यानी कि जो भी हम उत्तर देंगे साफ सुथरा और अच्छे ढंग से देंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। तो देखिए जो खंड क है प्रथम प्रश्न होगा और क्या होगा, बहुविकल्पी होगा। आपको निर्देश में ही पता चल गया है। तो देखिए यहाँ पे जो है दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न में 4 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, जिसमें से एक ऑब्जेक्टिव सही है उसी को हमें लिखना होता है। तो जैसा कि देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर 1 का जो क है वह यही है, किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं और इसमें से कोई एक ऑब्जेक्ट सही है। उसके बाद से ख है कि प्रतिरोधकता का SI मात्रक है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 4 हमें विकल्प दिए गए हैं। तो इस प्रकार से हमें 4 प्रश्न दिए गए हैं और चारों के चारों क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। उसके बाद से प्रश्न नंबर 2 में चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर जो 2 है इसमें 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें टोटल 3 प्रश्न दिए गए हैं, क, ख और ग। तो देखिए यहाँ पे जो क है वह प्रश्न है, वाहनों में किस प्रकार के दर्पण का पश्च दर्पण के रूप में वीरता दी जाती है और क्यों। तो यह 2 नंबर का प्रश्न है कि यहाँ पे जो है हमें टोटल 3 प्रश्न दिए गए हैं, तीनों का उत्तर देकर हम 2-2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद से देखिए प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 में भी हमें प्रश्न पूछे गए हैं
कि जो पहला प्रश्न है वह 4 नंबर का है, यानी कि जो हमारा प्रश्न नंबर 3 है इसमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं अथवा करके, यानी खंड क का है। यदि आप पहले प्रश्न को हल नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे प्रश्न को हल कर लिए। दोनों के दोनों कितने कितने नंबर के हैं, तो 4-4 नंबर के। तो देखिए जो पहला प्रश्न यही है कि कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन कर रहा है कि 5 सेंटी दूरी पर, और दूसरा कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा ज्ञात कीजिए। और यदि आप इस प्रश्न को नहीं हल कर पा रहे हैं तो दूसरा प्रश्न दिया गया है कि लेंस क्या होता है, प्रकाशित गुणों के आधार पर यह कितने प्रकार के होते हैं। लेंस के प्रथम फोकस तथा लेंस के बीच पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख खींचकर दर्शाइए। यहाँ पे इस प्रश्न में हमें क्या करना है, चित्र भी बनाना है और हमें बताना भी है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। जो ख है इसमें देखिए क्या कर रहा है कि यदि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, दिए गए पदार्थ के किसी एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है तो इस पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई 1/2 तथा मोटाई 2a है। इस प्रश्न को सॉल्व करने पर आपको कितने नंबर मिलेंगे, तो टोटल 4 नंबर मिलेंगे। यदि आप इस प्रश्न को हल नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे प्रश्न को आप हल कर ले। देखिए दूसरा प्रश्न ये कर रहा है कि विद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। इतना आप लिख देंगे तो 2 नंबर मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे प्रश्नों के जो उत्तर होंगे वह क्रम से डिवाइड भी किए गए हैं। यदि आप सिर्फ इतना लिखते हैं तो 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद से कह रहा है कि 10 ओम 20 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में हो और श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाएं तो समतुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो यहाँ पे दोनों श्रेणी में जोड़ रहा है और उसके बाद से हमें क्या करना है, सवाल को सॉल्व भी करना है। चौथा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचकर सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। तो यह जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो टोटल 7 नंबर में पूछा गया है। तो इसलिए आप इस प्रश्न पे थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। और इसमें क्या करना है, हमें फिगर भी बनाना है और उसके बाद से इसकी जो कार्य सिद्धांत है उस सभी को हमें लिखना भी है। इसे आप लिख देंगे तो आपको टोटल 7 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद से यदि आप इस प्रश्न को नहीं कर पाते हैं तो अथवा में दिया हुआ है परिनालिका किसे कहते हैं, परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है, किसी क्षण चुंबक की सहायता से विद्युत धारावाही प्रणालिका के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कैसे किया जाता है, या इसे बताइए। तो जो 7 नंबर के हैं समीकरण को हमें बताना है कि वह कौन सा समीकरण है। ठीक आगे हम बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे भी हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो ऑप्शन आपको सही लगे आपको उसी को लिखना है। कि निम्न में से किस यौगिक में OH की क्रियात्मक समूह है, यहाँ पे नाम दिया गया है और हमें बताना है कि किसमें जो है OH एक क्रियात्मक समूह है, किसमें जुड़ा है। तो चलिए आप समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कितने प्रश्न दिए गए हैं, तो 3 प्रश्न दिए गए हैं और तीनों प्रश्न को हमें हल करना है। ख में कह रहा है कि ब्लीचिंग सोडा बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। तो इसमें हमें सिर्फ 2 उपयोग लिख देंगे, वही बहुत है। उसके बाद से ख क्या है, आधुनिक आवर्त नियम क्या है, आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है। तो यह भी 2 ही नंबर का प्रश्न। अब देखिए जो ख है उसमें पूछ रहा है कि संक्षारण किसे कहते हैं, धातुओं की संरक्षण को रोकने की किन्हीं 2 विधियां लिखिए। उसके बाद से 8वें नंबर के पर आते हैं। तो 8वें नंबर का जो प्रश्न है उसमें क्या लिखना है, हमें टिप्पणी करना होता है, जो 7 नंबर का होता है। तो देखिए यहाँ पे 3 हमें दिया गया है, इन तीनों पर या तो हम टिप्पणी लिखें, यदि हम इसे नहीं कर पाते हैं तो नीचे दिया गया है कुछ रासायनिक समीकरण हमें लिखना होता है। तो यदि आप रासायनिक समीकरण को लिखते हैं तो ऊपर वाले पर टिप्पणी नहीं लिखना होता है, यदि टिप्पणी आप लिखते हैं तो हमें नीचे वाले प्रश्न को हल करना नहीं होता है। देखिए जो खंड ख है, खंड ख में भी हमें क्या मिलेंगे, जो 4 प्रश्न होंगे वह बहुविकल्पी होंगे। तो देखिए यहाँ पे भी हमें कुछ बहुविकल्पी दिए गए हैं। देखिए जैसे ख में कह रहा है कि जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है
उसी के बाद से देखिए अन्य प्रश्न में भी हमें क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप का ही है। उसके बाद से जो प्रश्न नंबर 10 है वह 2 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं और 3 प्रश्न पूछे गए हैं जो 2-2 नंबर के हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो प्रश्न नंबर 11 है वह 4-4 नंबर का प्रश्न है और देखिए इसमें दो दिया गया, या तो आप क का पहला वाला कीजिए या नहीं तो अथवा में दिया हुआ है जिसमें चित्र को बनाना है। यदि आप उसको नहीं करते हैं तो ऊपर वाले को कीजिए। और 10 नंबर जो ख है उसमें भी हमें अथवा करके दिया हुआ है। उसके बाद से चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो देखिए हमेशा के लिए जो फिगर बनाने के लिए आता है वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मानव पाचन तंत्र। आप मानव पाचन तंत्र का फिगर बहुत ही अच्छे तरीके से बनाना सीख लीजिए क्योंकि हमेशा पूछा जाता है। जो टोटल कितने नंबर के होते हैं तो 7 नंबर के होते हैं। या नीचे दिया गया है कि पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हैं, पौधों में जल भोजन तथा अन्य पदार्थों के स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। तो आपको जो अच्छा लगे आप उसी को सॉल्व कीजिए। तो चलिए आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि जो आपका साइंस का पेपर है उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रश्न पर कितने नंबर मिलते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जल्द से जल्द कर लीजिए।